मैं एक खूबसूरत लड़की थी। उन अय्याम में मुझे नौकरी की शदीद ज़रूरत थी। एक खातून ने मुझे बताया कि फुला मकाम पर चली जा, वहां तुझे मुलाजमत मिल जाएगी। काम सिर्फ इतना है कि जागीरदार के गधे को खुश करना है। मैं बहुत खुश हुई कि यह भी कौन सा मुश्किल काम है। मैं जागीरदार के पास पहुंच गई, लेकिन जब जागीरदार का गधा देखा तो होश उड़ गए। वो तो काफी बड़ा और लंबा था। मैं तो इसे छूने से भी घबरा रही थी। एक रात में कमरे में आराम कर रही थी जब जागीरदार मेरे करीब आया और गधा निकाल कर कहने लगा, चुल्लू सीधी हो जाओ, मुझे अपना गधा तुम्हारे पीछे। इस रात में परेशान थी। इस बड़े से बंगले के सामने खड़ी इसे देख रही थी जब वो ज्यादा उम्र की खादमा मेरे पास आई और बोली, लड़की अपनी सूरत दुखा मुझे। मैं बल बढ़ाकर इस औरत को देखने लगी और फौरन चादर को सख्ती से लपेट लिया। वो हंसकर इससे कहने लगी, आपी मैं यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ। इसने कहा, निकाब हटाकर अपना चेहरा दुखा। मैंने कहा, यहाँ नौकरी करने के लिए क्या चेहरा दुखाना लाजमी है? खादमा हंसी और कहने लगी, तुझे मालूम भी है यहाँ कौन सा काम किया जाता है और कौन कौन सा काम करवाया जाता है? मैंने कहा, यहाँ तो सिर्फ हसन का सिक्का चलता है। लड़की, अगर ताव हुसैन हुई तो ही जागीरदार की हवेली में तुझे नौकरी मिलेगी। अगर यूं पर्दे में रहेगी तो अभी वापस लूट जा। मैं किसी भी हालत में ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरा ख्याल अपनी खाला की तरफ गया जो घर में बिस्तर पर पड़ी करा रही थी। इसे पिछले महीने से तेज बुखार था और अब जब इसे तबीब के पास इलाज के लिए लेकर गए तो इसने कहा था, अगर 1 महीने के अंदर अंदर इसका इलाज न किया गया तो खाला की जान को खतरा हो सकता है। हमारे पास इतनी रकम भी ना थी कि इलाज करवा सकते। वो बमुश्किल इतने पैसे होते कि 2 वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर लेते। मेरी इस दुनिया में मेरी खाला के सिवा और था ही कौन? मैं किसी भी हालत में खाला को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मजबूरना खुद घर से बाहर कमाई के लिए निकली थी। मैं पढ़ी लिखी भी ना थी। किसी ने बताया था कि फुलां जागीरदार की हवेली में एक खादमा की ज़रूरत है। मेरी खाला भी लोगों के घरों में काम करके ही अखराजात पूरे करती रही थी। मैंने ये सारी बातें एक लम्हे में सोचें और अपना ग्योनिगत ऊपर करके बड़ी खादमा को अपना चेहरा दुखाने लगी तो वो एक पिल को चौंक कर कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें यहाँ ला कर। तुम तो जवान हो और ऊपर से कमाल की हुसैन भी तुझे देख कर तो जागीरदार का गधा उछल पड़ेगा। मैं खादमा की बात को समझ ना सकी और कहने लगी कि कौन सा गधा, किसका गधा? मुझे तो यहाँ नौकरी का बताया गया था। खादमा फौरन बात बदल कर, बस तुम यहीं बैठी रहू, कहने लगी, जैसे जागीरदार आएंगे तो तुझे तेरा काम बता देंगे। मैं खामोशी से वहीं एक तरफ होकर बैठ गई। वहां की खादमा थी जो काम कर रही थी। हैरत की बात तो ये थी, मुझसे काम करने वाली सब औरतें बड़ी उम्र की थीं और इंतहाई बदसूरत और बदशक्ल की थीं। कोई भी नौजवान लड़की वहां पर नजर नहीं आ रही थी। शाम हुई तो एक बड़ी गाड़ी घर के सह में आकर खड़ी हुई। यकीनन जागीरदार की गाड़ी थी। मैंने फौरन अपने चेहरे पर निकाब लगाया और निकाब में छप गई। जागीरदार घर में दाखिल हुआ तो सीधा अपनी मजलिस में चला गया। जब इसे मेरे बारे में बताया गया तो जागीरदार ने मुझे अपनी मजलिस में आने का कहा। मेरे तो वजूद में एक पिल को सनसनी सी दौड़ गई थी। यहाँ से पहले मैंने कभी भी किसी अजनबी मर्द से बात ना की थी। मैंने बड़ी खादमा से कहा कि बड़ी आपी, अब मेरे साथ चुल्लू, मुझे जागीरदार से हक आती है। तो खादमा फौरन गुस्से से देखने लगी और बोली, मुझे और भी काम है, छोड़ो, जाओ और जाकर जागीरदार की बात सुनो। अब तुम्हारा काम वैसे भी जागीरदार के कमरे में ही होगा। ना जाने वो क्या बात कर रही थी। मुझे पसीना आ रहा था, मगर मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई मजलिस में दाखिल हो गई। जागीरदार एक पुख्ता उम्र का मर्द था। इसकी उम्र मुझे 40-45 साल के लगभग लग रही थी। वो सर झुकाए अपने मोबाइल में मशगूल था। लंबी और घनी मूंछें, चेहरे पर एक गुरूर और तकब्बुर जिसे देखकर एक पिल में मैं खौफजदा हो गई। मेरी मौजूदगी पाकर जागीरदार ने एक बार भी निगाह उठाकर मेरी जानिब देखने की कोशिश न की और कहने लगा, तुम्हें खादमा ने काम तो बता ही दिया होगा कि तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है। मैं बड़बड़ा कर कहने लगी कि नहीं साहिब जी, मुझे तो कहा गया था कि काम अब बताएंगे। वो कहने लगे कि जाओ मेरे कमरे में, मैं वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं हैरानगी से जागीरदार का चेहरा देखने लगी। मुझे यूं खड़ा देखकर वो मुझे घूरने लगा और बोला कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, कानों से बहरी हो क्या? मैंने कहा है, चुल्लू मेरे कमरे में, वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं डरी सहमी फौरन कमरे से निकली और मालिक के बताए हुए कमरे में जाने लगी। मेरे पैरों के साथ तो लगता था जैसे पत्थर बांधे गए हो।
मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था कि मैं इस कमरे में जाऊं। जागीरदार लोग तो बड़े सख्त मिजाज के हुआ करते हैं और थोड़े गलत किस्म के भी, न जाने कमरे में अकेले बिलाकर मेरे साथ किया होने वाला था। मैं डरते हुए जागीरदार के कमरे में दाखिल हुई तो मेरे हवास बहाल हो गए। ये कमरा नहीं बल्कि पूरा महल लगता था। वो कमरा बहुत ही वसी था और इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। यहाँ तक कि छोटी सी चीज़ भी मौजूद थी। कमरे की एक तरफ एक शीशे का दरवाज़ा था जिसके आगे पर्दे लगे हुए, आधा पर्दा थोड़ा सा हटा था, जिसकी दूसरी जानिब मुझे छोटा सा बाग भी नजर आ रहा था, जहाँ पर आकर किसी शख्स को रहना पड़े तो वो बगैर इस कमरे से बाहर निकले भी बआसानी जिंदगी गुजार सकता था। मैं जागीरदार के कमरे में अभी खड़ी हर चीज़ को गौर से देख रही थी कि तभी जागीरदार कमरे में दाखिल हुआ। मुझे पीछे से देखकर वो जाकर सामने सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, आकर मुझे अपने बारे में बताओ, आज से पहले तुमने कितने गधे खुश किए हैं। जागीरदार की बात सुनकर मेरे पाँव की नीचे से जमीन निकलने लगी। मैं बमुश्किल बोली कि कौन से गधे साहिब जी, आज से पहले तो मैं कभी गधों के करीब नहीं गई। जागीरदार ने जब मेरी बात सुनी तो माथे पर बिल चढ़ाए मुझे देखने लगे और कहने लगे, यानी तुम्हें गधे खुश करने का और उन्हें मनाने का जर्रा भी तजर्बा नहीं। मैं बौखला गई और फौरन गिरिया करके रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि साहिब क्या बात कर रहे थे। मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी, घर का कामकाज करना जानती थी, जबकि गधों को खुश करने से मेरा क्या काम। मुझे तो वैसे भी उनसे बहुत खौफ आता था। ये तो मर्दों का काम था, गधों की देखभाल करना और उन्हें खुश करना। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी और कहने लगी, साहिब जी, मेरी खाला बहुत ही बीमार है, इसे इलाज की ज़रूरत है। ना मेरा चचा है और ना मामू, में यतीम लड़की हूँ, बस एक खाला का ही सहारा है और वो भी बीमार है। मैं खाला का इलाज करवाने के लिए आई हूँ ताकि नौकरी करके अपना और खाला का पेट पाल सकूं। इससे पहले तो मैंने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा था, उन लोगों से कभी गुफ्तगू नहीं की थी। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, ज़रूर कर लूँगी। जागीरदार ने जब मेरा रोना धोना देखा तो वो कुछ नरम पड़ गया और कहने लगा, अच्छा अच्छा, बस ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं, मुझे कमज़ोर और रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें बता दूंगा और माहाना 20,000 रुपये भी दूंगा, मगर बदले में मेरे गधे का पूरी तरह ख्याल रखना होगा। ज़रा सी भी कोताही की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और एक लम्हा ज़ाय किए बगैर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैंने फौरन हामी भर ली और बोली कि मैं जी जान लगा दूंगी, मगर कभी भी आपके गधे को नाराज नहीं करूंगी। तो जागीरदार उठा और अपनी मूंछों को ताव देने लगा और कहने लगा, चुल्लू मेरे साथ मेरे कमरे में। मैं तो हर बात पर चौंक रही थी। हम अभी भी कमरे में थे, बिल्कुल ये मुझे कौन से कमरे में ले जाना चाहते थे। मैं उठी और उनके पीछे जाने लगी। वो मुझे इस कमरे में ही बने हुए एक और कमरे में ले जाने लगे। वो कमरा इस छोटे से बाग से होकर जाता था। हम जब इस कमरे में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें चौंक गईं, क्योंकि इस कमरे को इंतहाई नफासत से रखा गया था। वो कमरा बहुत बड़ा था। एक तरफ अंदर ताज़ा घास बिछी थी तो एक तरफ अखरोट, पिस्ता और न जाने कितने मेवे रखे थे। मुझे लगा कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी, क्योंकि सामने बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सफ़ेद गधा बंधा हुआ था। जूं ही जागीरदार गधे के पास गया, गधा अपनी अगली टांगें उठाकर हिलाने लगा। जागीरदार उससे मोहब्बत करने लगा और बोला, आज के बाद तुम्हारा यही काम है। मेरा गधा बड़ा ही प्यार करने वाला है, ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करता। इसे सिर्फ हुसैन लड़कियां ही पसंद हैं और इससे पहले इतनी हुसैन लड़कियां आए मगर कोई भी इसके सामने टुक ना सकी। मगर अब तुम्हें मेरे गधे का दिल बहलाना होगा, जो कहेगा, जैसा कहेगा तुम्हें इसकी बात माननी होगी। अगर ये तुमसे नाराज हुआ तो समझ लो कि तुम्हारी नौकरी गई। सामने खड़ा वो इतना बड़ा गधा था। मैंने आज तक कभी बलि को हाथ नहीं लगाया था, बिल्कुल इतने बड़े गधे को कैसे संभालती। मेरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। अगले पिल जागीरदार ने जब मेरी आंखें सफ़ेद होती देखें तो फौरन बोला, ए लड़की, क्या देख रही है? अगर तो मेरे गधे की खिदमत नहीं कर सकती तो तुझे इजाज़त है, अभी के अभी चली जा। मुझे हुसैन लड़कियों की कमी नहीं। दिल तो यही चाहता था कि इस पिल वहां से भाग जाऊं, मगर 20,000 रुपये सुनकर तो जैसे मेरे कदम वहीं जिम चुके थे। मुझे गधे से बहुत खौफ आ रहा था, मगर उसके बावजूद न जाने कैसे मैंने हाँ कर दी। बड़ी उम्र की खादमा मुझे आकर काम समझाने लगी। सुबह के वक्त गधा अखरोट और पिस्ता खाता था, उसके बाद इसे खास किस्म की ग़िज़ा खालिस दूध में भिगोकर पिलाई जाती थी, जिसके बाद दिन के वक्त घास और न जाने कैसी कैसी जड़ी बूटियां लाकर रख दी गई थीं जो गधे की ग़िज़ा थीं, और हर 2 घंटे बाद इसे वो सब खिलाना था। खादमा जैसे मुझे बता रही थी, मुझे अपनी जान टांगों के रास्ते निकलती महसूस हो रही थी।
ये गधा जागीरदार का खुफिया गधा था। वो हर 2 साल बाद गधों की दौड़ करवाता था, जिसमें दूसरे देहात के बड़े जागीरदार भी हिस्सा लेते थे। इस बार उसने अपना गधा सबसे छुपाकर इस कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी इसका एक हुसैन आला नस्ल का गधा किसी दुश्मन ने जहर दलवा कर मार दिया था। मैं और वो गधा इस कमरे में अकेले हो चुके थे। वो सफ़ेद रंग का गधा अगर मुझे कहीं तस्वीर में नजर आता तो मैं इसे तारीफ की निगाहों से देखती, क्योंकि वो था ही इतना दिलकश। मुझे यूं घूरता देखकर मेरी तो जान निकल रही थी। वो बार बार अपनी अगली टांगें उठा रहा था और अपने सर को हिला रहा था। मेरे सामने जड़ी बोटियां पड़ी थीं। मुझे कहा गया था कि अभी इस गधे को खिलाओ और इसे खुश करो। ये सिर्फ हुसैन लड़कियों के हाथ से ही खाना खाता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस गधे को बिल्कुल दौड़ के लिए तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं रो रही थी खौफ के मारे। मेरे होंठ तक नहीं हल पा रहे थे, मगर उसके बावजूद मैं इस गधे के पास आई। मेरी हाथ में खाना देखकर इसने मुंह फेर लिया। खादमा के मुताबिक जब तक मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी वो मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे से निकाब हटाया और पूरी सिया चादर उतार कर एक जानिब रख दी। मैंने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। जब गधे ने मेरी जानिब देखा तो कितनी देर मुझसे निगाहें ना हटा सका। वो मुझे ही देखता रहा और फिर फौरन फर्श पर बैठ गया। इसे यूं बैठा देखकर मैं हैरान रह गई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो बोटियां इसके सामने रखें। इसने बोटियां देखें तो मुझे देखते हुए वो बोटियां खाने लगा। ना जाने इसकी आंखों में क्या था कि मैं खौफ खाने लगी और उससे दूर हिटकर बैठ गई। मुझे सुबह 8 बजे से लेकिन शाम 6 बजे तक यहाँ ड्यूटी करनी थी और इसी गधे का ख्याल रखना था। जागीरदार ने इस रोज़ मुझे कुछ पेशगी पैसे दिए, जिनसे मैं अपनी खाला की दवा लेकर घर चली आई। खाला को जब मेरी नौकरी का पता चला तो वो बहुत खुश हुई, मगर चंद ही रोज़ बाद जागीरदार कहने लगा कि अब तुम्हें यहीं रहकर मेरे गधे की खिदमत करनी होगी। मैं जागीरदार के सामने अभी तक बगैर पर्दे के नहीं गई थी। एक रोज़ जब मैं गधे को पिस्ता और अखरोट खुलाने लगी तो तभी वहां पर जागीरदार आ गया। मैंने इस वक्त अपनी चादर उतार कर एक तरफ रखी हुई थी। जागीरदार ने मुझे देख लिया। मैंने फौरन अपना चेहरा ढांप लिया, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जागीरदार कितनी देर मुझे खड़ा देखता रहा, जैसे वो पिल झलकना ही भूल गया हो। फिर कहने लगा, मेरे गधे का ठीक से तो ख्याल रख रही हो ना तुम? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर वहीं खड़े देखता रहा, फिर वहां से चला गया। चंद ही रोज बाद में भी इस गधे के साथ काफी मानूस हो गई थी। मेरा खौफ काफी हद तक खत्म हो चुका था। वो सिर्फ कद काठ में ही बड़ा था, वरना बड़ा ही दोस्ताना रवैया रखने वाला गधा था। मैं इसकी पीठ पर हाथ फेरती, उसकी गर्दन पर हाथ सहलाती तो वो बड़ा ही खुश होता और मेरे कंधे पर सर रख लेता। कभी कभार तो वो अपनी जुबान बाहर निकालकर मेरे हाथों को चाटने लगता। मुझे लगता घास की वजह से मैं हाथ भी धो लेती, मगर कभी इस गधे को ऐसे करने से मना नहीं किया था। मैं तो इस गधे से बेहद मानूस हो चुकी थी, इस बात से बेखबर के जागीरदार की नीयत मुझ पर बदलती चली जा रही है। मैं रात और दिन वहीं पर रह रही थी, यहाँ तक कि दिन में 2-3 घंटे निकालकर खाला की खबरगिरी करने चली जाया करती थी। जब जागीरदार अपने गधे पर तजर्बा करता, रात मेरी इस कमरे में ही गुजरती थी। वहीं जमीन पर मेरा बिस्तर लगा होता। एक रोज मैं वहीं गधे के साथ बैठकर बातें कर रही थी। जानती थी वो बेजुबान है और हैवान है, मगर उसके बावजूद मुझे मेरी खाला की शदीद याद आने लगी तो मैं इसे अपनी खाला का तज़किरा करते हुए रोने लगी। वो भी गोया सर हिलाकर मेरी हर बात सुनता जा रहा था। मुझे नींद आई तो मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। तभी सुई हुई थी कि जागीरदार इस कमरे में आ गया। वो शायद नशे में था। वो मुझे कितनी देर देखता रहा, जबकि मैं बेखबर सुई रही। इसे यूं नशे की हालत में देखकर गधा उठा। अगले ही पिल वो मेरे पास आकर बैठा और मेरे बाल चेहरे से हटाने लगा। मैं फौरन बौखला कर उठ बैठी और जागीरदार को देखकर कहने लगी, साहिब जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जागीरदार ने जब मुझे देखा तो कहने लगा, आज तक तुम जैसी हुसैन मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे क्या खबर थी कि पर्दे के पीछे इतना खूबसूरत मोती छुपा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारी खाला को भी यहाँ ले आऊंगा, अगर बदले में तुम्हें ये बात राज रखनी होगी कि तुम मेरी। अभी वो इतना ही बोला था कि मैं मजीद सुनना बर्दाश्त ना कर सकी। एक जोरदार थप्पड़ जागीरदार के मुंह पर मार दिया। जागीरदार तो जैसे आग बगूला हो चुका था। अगले ही पिल मेरा मुंह दबोच कर मुझे थप्पड़ मारने लगा और बोला, अब तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा था। मैं चीखने चलाने लगी, मगर उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगा तो ऐसा लगा मैं घसीटती चली जा रही थी। यहाँ तो मेरा कोई मददगार भी ना था जो मेरी मदद कर सकता, मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकता।
मगर अगले ही पिल गधे ने रस्सी तोड़ी और भागता हुआ मेरे करीब आया। जागीरदार ने जब गधे को अपनी तरफ भागता देखा तो एक पिल को वो बौखला गया। गधे ने अपने दांत जागीरदार के बाजू में गाड़ दिए जैसे वो मुझे पकड़कर घसीट रहा था। जागीरदार ने चीख कर मुझे छोड़ा। गधे ने अपने मुंह से जागीरदार को मारना शुरू कर दिया। जागीरदार चीख रहा था, चला रहा था, मगर वो गधा इसे तब तक मारता रहा जब तक इसकी आवाज आना बंद ना हो गई। मैं सहमी हुई दीवार के साथ लगी रोती रही। मुझे तो लगता था कि जागीरदार मर चुका होगा। यहाँ तक कि सारे नौकर इस कमरे में जमा हो गए। मेरा चौकीदार भी वहीं आ चुका था। मैं ऐसे खुद को छुपाए बैठी थी कि तभी गधा आया और मेरी सिया चादर उठाकर मेरे ऊपर रख दी और मेरे पास खड़ा हो गया। मैं तो लाजवाब हो चुकी थी, मेरी इज्जत बच चुकी थी। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते रह चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस जुबान में इस गधे का शुक्रिया अदा करूं। वो मुझसे इस कदर मानूस हो चुका था। जानवर इस कदर वफादारी निभा सकता है। आज एक जानवर की बदौलत मेरी इज्जत एक इंसान से बच चुकी थी। सच कहते हैं, जब वफादारी करने पर आए तो घर में रहने वाला पालतू कुत्ता ही कई नौकरों से अच्छा साबित होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।